नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज देश ने 79th स्वतंत्रता दिवस मनाया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश की एकता, ताकत और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया। पीएम ने दिवाली तक जीएसटी में बड़े सुधार की घोषणा की और कहा कि रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स कम होंगे, वह इससे सामान सस्ते होंगे। अपने भाषण में पीएम मोदी ने हाल में ही हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना की और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत किसी भी तरीके की न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ट्रंप के टैरिफ और व्यापार वार्ता को लेकर यह भी कहा कि किसानों पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अब तक का सबसे लंबा 103 मिनट का भाषण दिया था। उन्होंने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा, और मैं कोट कर रही हूं, कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं है, बल्कि ये भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे बहनों बेटियों के सम्मान की रक्षा का प्रतीक है। यह ऑपरेशन 7 मई 2025 को शुरू किया गया था, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था। पीएम ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर सटीक हमले किए, जिसमें 100 से अधिक कुख्यात आतंकवादी मारे गए। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि भारत अब आतंकवादियों और उन्हें शरण देने वाली सरकारी तत्वों के बीच कोई अंतर नहीं करता। आतंकवाद के खिलाफ हमारी प्रतिक्रिया हमारी शर्तों पर होगी और हमारी मिसाइलों और ड्रोनों ने आतंकवाद के गढ़ को ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान को भी उन्होंने कड़ा संदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने की बात कही और आरएसएस पर भी उन्होंने कहा, और मैं एग्जैक्टली कोट करती हूं, उन्होंने क्या कहा कि आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के इस संकल्प को लेकर 100 साल तक मां भारती के कल्याण का लक्ष्य लेकर लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल इस राष्ट्र की सेवा में योगदान देने वाले सभी स्वयं सेवकों को स्मरण करता हूं, इस बात को उन्होंने कहा। और साथ में उन्होंने आईटी युग की बात किया, 2047 तक के भारत की उन्होंने बात कर डाली, आत्मनिर्भर भारत की बात किया। उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र की बात की, जहां पे कि अपना एक वेपन सिस्टम बनाने की बात कही जा रही है। तो ये सारी बड़ी बड़ी बातें मोदी जी ने कही हैं। लेकिन मोदी जी के भाषण को हम क्या करें? क्या एक जुमलेबाजी है या वाकई में एक सफल भारत का साकार सपना मोदी जी ने दिखाया है? आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और लेखक अजय गुड़ावर्ती हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपकी पहली प्रतिक्रिया, जो ये 103 मिनट का भाषण था मोदी जी का, उस पर क्या कहना है आपको? जी, एक तो बहुत ज्यादा लंबा इनका भाषण रहा है और इसमें एक नरेटिव पावर, जो जनरली मोदी जी का स्पीचेस में एक नरेटिव पावर रहता है कि एक आशा का किरण, एक होप जनरेट करने वाला, एक एमोटिव, एक ऊर्जा जो रहती है, जो आम आदमी से कनेक्शन बनाने में सक्षम रहते हैं मोदी जी। मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये जो ऊर्जा जनरेट करने वाला शक्ति, ये जो इमोशनल कनेक्ट करने वाला शक्ति मोदी जी कहीं ना कहीं खो रहे। कोई नरेटिव था नहीं आज के भाषण में, एक ग्रोसरी लिस्ट जैसे था, एक के बाद एक के बाद एक कहते गए कि ये किए ये किए ये किए। कुल मिला के उनका फोकस था आत्मनिर्भर पे, वो इकोनॉमी पे बात कर रहे थे, कुछ नया ये सेमीकंडक्टर्स का बात कर रहे थे। लेकिन मोटे तौर पे जो अगस्त 15 का जो स्पीच जनरली रहता है नीलू जी, वो लोगों में जो आकांक्षा है, लोगों में जो अभी का इंटरेस्ट है, अभी का जो लोग सोच रहे डेमोक्रेसी में, उसके लिए कहीं ना कहीं एक जवाबदारी, एक अकाउंटेबिलिटी, एक रिस्पॉन्स रहता है। आज देश में जो चल रहा है कि डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, इलेक्टोरल रोल्स पे जो राहुल गांधी का जो जो हमला रहा है, वो बड़ा तगड़ा हमला रहा है, पूरा डेटा के साथ लेके आए। वो कहीं ना कहीं मोदी जी जैसे जो कॉन्फ्रोंटेशनल पॉलिटिशियन है कि भिड़ जाते हैं, और मैं सोचा कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि विपक्ष वाले जो कॉन्स्पिरेसी बना रहे, गलत एलिगेशंस लगा रहे,
हम तो वन वोट वन मैन वन वोट सिस्टम में और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जबरदस्त विश्वास है, ये सब जो जो जनरली एक रिटोरिकल पावर जिसका रहता है वो सब मिसिंग थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब मोदी जी पीछे हट रहे और वो कॉन्फ्रंट करने से डर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगने लगा है कि ऑल्टरनेटिव कॉन्फ्रंटेशन करके ऑल्टरनेटिव नैरेटिव अगर सेट करे, लोग इसको अब शायद विश्वास नहीं करेंगे जितने पहले थे। क्योंकि इनका नरेटिव कैपेसिटी दो चीजों से बनते थे। पहले ये अंडरडॉग का रोल प्ले करते थे कि मैं चाय वाला हूं, मैं निर्बल हूं, मैं कामदार हूं, मेरा जन्म जो है नीचे हिस्से हुआ है, और वो अंडरडॉग अब रहे नहीं। जिस तरह के हमले वो ऑपोजिशन पे कर रहे, कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि वो अंडरडॉग है। दूसरा रोल था, छवि था इनका अग्रेसर का। जिस दिन वो पाकिस्तान पे सीज फायर अनाउंस कर दिए, वो अग्रेसर का छवि भी इनका निकल गया। तो बिना अंडरडॉग, बिना अग्रेसर का वो जो मोदी जी का जो मिदास टच था, जो नरेटिव जनरेट करने का, वो कहीं ना कहीं वो खो दिए। इसलिए स्पीच बहुत ज्यादा रिपीटेटिव लगने लगा, एक ग्रोसरी लिस्ट के जैसे लगने लगा। वो बार बार वही चीज कह रहे हो जो पिछले 10 साल से कहते आए, सेम थिंग्स बीइंग रिपीटेड एंड अगेन। आई थिंक ही इज लॉस्ट दैट मिदास टच। वो और कहीं ना कहीं मुझे ये लगा नीलू जी, वो देश से बात नहीं कर रहे, वो अपने आप से बात कर, कि संकट का घड़ी आने वाला है, तैयार रहना चाहिए। हम एकदम को, ये संकट किसके लिए आने वाला है, कोई किसको तैयार रहना है, किसको किससे जूझना है, वो कहीं ना कहीं अपना अवस्था जो है वो देश से शेयर किया, ना कि कोई हमारे लिए मैसेज था उसमें। जी, इस समय वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल कमेंटेटर अनिल सिन्हा जी भी आ गए हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है फेडरल देश पर। प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच को सुनकर आपने सुना होगा, आई एम अज्यूमिंग, क्या आपको लगता है कि आज की स्पीच में कितना दम था, या वही उबाऊ और रेपिटेटिव स्पीच जिसमें कि कुछ नया नहीं था, या वाकई में मोदी जी ने कोई नया सपना दिखाया, जैसे कि उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म्स की बात किया, उन्होंने कहा कि अभी दिवाली के समय जितने इसेंशियल आइटम्स हैं उस पर टैक्स कम हो जाएगा, तो उन्होंने लोगों को ये बताने की कोशिश किया कि देखिए सामान आपके लिए सस्ता हो जाएगा दिवाली तक। तो ये क्या उन्होंने वाकई में आज जनता को आश्वस्त किया कि आने वाले दिन अच्छे होंगे? उन्होंने तो 2047 तक की बात किया है आज। जी नहीं, देखिए क्या है, ये बहुत अच्छा अजय जी ने जो बताया कि वो जो है कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो निकल गई है हवा। मतलब वो उसकी उसमें जो दम नहीं है वह है, और अपने को अपने से निश्चित तौर पर खुद से बात कर रहे थे। लेकिन आप ये मतलब कि इसका अर्थ ये है कि एक ब्रांड जो फेल हो गया है उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं वो, और वो कोशिश में हम जो सही कहा अजय जी ने कि वो उसमें सफल नहीं हो पाए। मतलब कि सच में वो तालियां भी बहुत कम पिट रही थी, और जहां पर वो हाइपर नेशनलिज्म का ये करते थे उस समय उसमें उम्मीद लगती थी कि तालियां बजेंगी और बहुत देर तक बजेंगी। लेकिन जो जो जहां जहां पॉइंट्स हाइपर नेशनलिज्म का उन्होंने कोशिश की, ऑपरेशन सिंदूर और ये सेमीकंडक्टर फलना ये वो कर लूंगा 2047, कहीं भी उस तरह का रिस्पॉन्स इवन जो कि, और ये तो ज्यादातर जो ये होता है क्या कहते हैं ऑडियंस होता है वो लिमिटेड, मतलब जमाया हुआ ऑडियंस रहता है, आप बुलाते हैं बिना इसके आप प्रवेश नहीं पा सकते। ऐसा ऑडियंस भी उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। इवन ही उन्होंने अपनी जो कंस्टिट्यूएंसी है या जो अपने सपोर्टर्स हैं उसकी जमात को भी एंथ्यूज जिसको करना कहते हैं कि उसमें कोई ये उत्साह का संचार नहीं पैदा कर रहे थे। तो ये तो एक बात है। दूसरा है क्या कि जो ग्लोबल चैलेंज या नेशनल चैलेंज है उसके लिए एक तो कभी हम लोग तो इस बारे में हम लोगों को तो कोई कभी कठिनाई नहीं थी उनको समझने में कि बहुत खोखले किस्म के आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें कोई दम नहीं है। ये 125 साल जो आरएसएस का है उसमें ये साबित हुआ है कि वो वहीं पर एक बिंदु के चारों ओर घूम रहा है। वो एक संगठन जो कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं कर पाता। आपको क्या लगता है अनिल जी कि वो जो 100 साल की बात उन्होंने आरएसएस के बारे में कही, क्यों कहा होगा ये मोदी जी ने? आपका क्या आकलन है? ये कोशिश कर रहे हैं। ये भी तो चर्चा हो रही है ना कि भाई मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे अभी सितंबर में, उनको हटाने की बात है। आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसी भी खबरें आ चुकी हैं। तो क्या ऐसे में वो आरएसएस को पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे थे?
वो पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक चीज जो उन्होंने कही उसको समझना चाहिए, उसका जो मीनिंग था कि वो हटने नहीं जा रहे हैं। वो उन्होंने जो अपना प्रोग्राम सब बताया है, उससे तो लग नहीं रहा है क्या कि वो कहीं मतलब विदाई भाषण नहीं था। उन्होंने कहा अगली बार भी आऊंगा, फिर धमका कर गए हैं वो अपने पब्लिक को, और जो उनके विरोधी हैं विद इन द पार्टी एंड आउटसाइड द पार्टी, उसको वो धमका कर गए हैं। मतलब ही वो रिट्रीट हो रहा है उनका आइडियोलॉजिकल या इमेज या ब्रांड के तौर पे, लेकिन एज ए पर्सन ही इज नॉट विलिंग टू रिजाइन, मतलब कि वो पीछे लेने के मूड में नहीं है। तो इसीलिए जो लोग ये इस उम्मीद में है कि उनको सेंस प्रिवेल करेगा और वो छोड़ देंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। ये एक बहुत बड़ी फाइट होगी उनके अंदर भी, पार्टी के अंदर भी, और बाद में उसका इंडिकेशन जरूर इन्होंने, अजय जी ने जो कहा वो सही है कि संकट आ रहा है वगैरह। ये जो है ये एक तरह का सिंबलिज्म में वो बात कर रहे थे कि कोई गंभीर संकट आ रहा है। और मैं मोदी ब्रांड के बारे में खुद भी बात कर रहे थे कि मैं जो है पीछे हटने वाला नहीं हूँ, लड़ूंगा टाइप का, मतलब कई तरह के उन्होंने इमेजरी इस्तेमाल की है। इससे ये लग रहा है कि उन्होंने, लेकिन उसमें दम नहीं था, मतलब उन्होंने जो अपने लोगों को धमकाया भी उसमें फोर्स नहीं था कि अरे आप मेरे खिलाफ बोलना चाहते हो, लेकिन एक अकेला सब पर भारी वाला जो टोन, जो उनका कुछ दिन पहले का टोन था, वो इसमें नहीं लैक कर रहा था। तो एक अकेला सब पर भारी जो है, आपने कहा कि एक अकेला सब पर भारी वाला टोन नहीं दिखा। अजय जी मैं अब आपके पास आती हूँ, लेकिन फिर भी मोदी जी को बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे सकते हैं आज की स्पीच में कि ट्रंप का बिना नाम लिए उन्होंने ये कहा कि भाई हम अपने किसानों के साथ खड़े रहेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि उनका मतलब यही था कि भाई जो टैरिफ की वजह से हमारे एग्रीकल्चर पर क्या इसका असर पड़ेगा, उस चीज पर मोदी जी बिल्कुल अडिग दिखे। उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम अपने किसानों के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने सुदर्शन चक्र की बात किया, एक वेपन सिस्टम लाने की बात कर रहे हैं कि हम खड़े रहेंगे दीवार की तरह, कोई आंच हमारे देश पर नहीं आएगी। ये जो एनालॉजीज यूज की, सुदर्शन चक्र, और जो जिस तरीके के शब्द का इस्तेमाल आज मोदी जी ने किया है, उससे आपको क्या लगता है कि किस तरीके की इमेजरी उनके दिमाग में रही होगी जो वो सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं? जी देखिए नीलू जी, ये सारा सिंबोलिज्म काम करता है जब लोगों में ऊर्जा हो और होप हो कि ये लीडर कुछ नया कर दिखाएंगे। इतना अब लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है, पुलवामा का फेल्यूर हमारे सामने है, पहलगाम का सीज फायर हमारा सामने है। अब सडनली आप आके कहोगे हम सुदर्शन चक्र बोलो, उसको आप ब्रह्मास्त्र कहो और उसको आप कुछ भी कहो, उसपे लोग अब वो रुचि नहीं रखते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इंसान इतना दूर ही जा सकता है, इससे आगे जा नहीं पाता। इसका ये जो है सेटल्ड इमेज उनके मन में बन चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब सिमिलरली किसानों की अगर बात करो तो हमारे सामने है हिस्ट्री। 2 साल किसान बॉर्डर पे, सिंगूर बॉर्डर पे बैठे रहे और 700 से ऊपर किसान मर गए, और अब आके आप कह रहे हो कि हम किसानों के साथ हैं, हम ट्रंप से लड़ लेंगे। उसमें भी कुछ मतलब होप वाला बात नहीं है। तो ये सारा सिंबोलिज्म, बहुत पावरफुल सिंबोलिज्म तब होता है जब लोग आप पे अटक के विश्वास रखे और ये सोचे कि आप कुछ कर दिखाएंगे, और ये आप बड़ा बहुत तगड़ा लीडर हो, आप ट्रंप को भी नो ले लोगे, आप पाकिस्तान से भी लड़ लोगे, चाइना से भी लड़ लेंगे, लेकिन आप चाइना का नाम ले नहीं रहे हो, ट्रंप का भी नाम ले नहीं पा रहे हो, सीज फायर का कुछ जवाब नहीं है आपके पास, और अब ये इलेक्ट्रल लिस्ट का तो बहुत भारी भरकम ये तो उनके साथ है। दूसरा पहलू हमें ये भी देखना है नीलू जी, पहली बार उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में जो हुए सैक्रिफाइसेस का और नेहरू का, खासकर नेहरू का जिक्र किया, तो सडनली ये जो है ये he wants sudden shift of imagery from an aggressor to a statesman like who is more accommodative, who is reasonable, और फार्मर्स का भी सोचेंगे, सबका दुख दर्द समझेंगे। मुझे लग रहा बहुत लेट हो चुका है, ये शिफ्ट वो कर नहीं पाएंगे। उनको ये शिफ्ट पहला सेकेंड राउंड के बाद करना चाहिए था, 2019 onwards if had attempted that is a more accommodative centrist Nehruvian kind of leader, वो तब पॉसिबल था क्योंकि उनका वैसा छवि था। अब पूरा ही डीरेल हो चुका है, बहुत ज्यादा डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। अब जो बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है कि इलेक्ट्रल रोल्स का, उस समय आप सडनली आप नेहरू का जिक्र करोगे, फ्रीडम स्ट्रगल का जिक्र करोगे, तो उसमें वो बात बन नहीं रहा। तो इज एक्चुअली घेर एक ऑपोजिशन के तरफ से उधर आरएसएस भी नाराज है, उधर ट्रंप नाराज है,
बीजेपी के सारे एमपीज बहुत सारे नाराज है, उनके बहुत सारे नो डायरेक्शन से घेरे गए मोदी जी। अब मुझे लग नहीं रहा कि उनके पास ही विल एवर गेट बैक दैट नैरेटिव पावर है। वो नैरेटिव पावर तभी होता है जब एक मिस्ट्री एलिमेंट हो आपके पर्सनालिटी में। वो मोदी जी 14 में 19 में वो मिस्ट्री एलिमेंट लेके आया था कि बहुत बड़ा तगड़ा लीडर है, ये कुछ भी कर सकता है। लोग कहते थे ये बहुत भयंकर है, ये मतलब खतरनाक लीडर है। ये जो इमेज था उनका, खतरनाक इंसान है, कुछ भी करके दिखा देगा, ये सब अब खत्म हो चुका है। सीज फायर के बाद लगभग ट्रंप का 25 बार 30 बार कहने के बाद अब मुझे नहीं लगता ये कुछ करने का, चाइना का वो करेंगे, ये कुछ करने का उसमें नहीं है। विदाउट होप ही विल गो ऑन, एज अनिल जी वाज सेइंग दैट वो रिजाइन करने के मूड में। नो डेमागॉग एवर गोज आउट ऑफ हिस्ट्री इन अ सिंपल वे। वो अभी भी उनमें वो अपने को दिलासा देते रहते कि हम बहुत महान हैं, हम कुछ कर दिखाएंगे, हमसे कुछ मैजिक हो जाएगा। लेकिन वो करते करते विदाउट देयर नॉलेज दे गेट इनटू सच डीप क्राइसिस दैट वो क्राइसिस से फिर वो नो बाहर निकल नहीं पाते। तो मुझे मोदी जी भी का लग रहा है, मुझे उनका सहानुभूति भी कि उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ये असली अच्छा रीजन होगा कि रिटायरमेंट ले ले, देश का हित में भी पहली बार उनका इंटरेस्ट और देश का इंटरेस्ट मिल रहा है। उनका हित में भी रिटायर हो जाए, देश का हित में भी रिटायर हो जाए। पहली बार ये दोनों जब मिल रहे हैं, ये एन मौका है उनको रिटायरमेंट लेना। लेकिन ये लोग जनरली डेमोक्रेट से जाते नहीं, वो नो इम्पॉसिबल इमेजिनेशन रहता है अपने आप के बारे में। तो लगातार लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे, और बहुत बड़ा क्राइसिस जब देश में हो जाएगा तब जाके कुछ नतीजा निकलेगा। अनिल जी के पास आती हूँ कि अनिल जी, चारों तरफ वोट चोरी को लेकर इतनी बड़ी चर्चा है कि किस तरीके से चुनाव चुराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और पिछले साल तक मोदी जी जब भाषण दे रहे थे तो ये वोट चोरी का कैंपेन इतना ज्यादा तीव्रता से नहीं चल रहा था। आज इस वोट चोरी के कैंपेन के बीच में क्या मोदी जी की ये स्पीच लोगों को जरा भी विश्वसनीय लग रही होगी? नहीं, वो उसमें देखिए क्या है, ये कहीं का बहुत अजय जी ने बहुत अच्छा रखा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि एकोमोडेटिव मतलब इमेज रिवाइवल, मतलब इमेज रीमेकिंग ऑफ हिज इमेज, वो ट्राई जो कर रहे हैं, रिवाइव नहीं मतलब रीमेकिंग। वो रीमेकिंग में मैं जब उनका भाषण का कुछ हिस्सा सुन रहा था और जो स्टाइल सुन रहा था, तो मुझको अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आ रही थी। तो हमको लग रहा था कि ये उनकी आत्मा को पुकार रहे हैं फिर से, और अटल बिहारी वाजपेयी वाले मोड में जाना चाहते हैं। उसी तरह से क्या कहते हैं, हिंदी, शुद्ध हिंदी और संस्कृत निष्ठ हिंदी और सुदर्शन चक्र और फलना, ये सब टाइप का जो आरएसएस का बहुत पुराना ये है, मतलब उसकी शब्दावली और वोकेबुलरी में बहुत कॉमन है, उसी को कोशिश कर रहे थे अपनाने। इसका मतलब ये है कि उनका जो अपना जो डेमोगोगिंग का जो स्टाइल था उसको वो चेंज करना चाह रहे हैं। वो लेट हो गया है, ये सही कहा अजय जी ने कि अब वो ये स्टाइल जो है वो नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब उनमें कोई अटल बिहारी वाजपेयी नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा उस अपने इमेज को मतलब क्या कहते हैं कर चुके हैं, आगे बढ़ा चुके हैं कि यही इमेज को अगर री इन्वेंट करते, नए तरीके से लाते, जैसे अब ट्रंप का नाम नहीं ले पाए, चीन का भी नाम नहीं लिया इसमें, ऑपरेशन सिंदूर में जो बात कह रहे हैं वो कई बार डिफीट हो गया है, वो चीज उसमें कई तरह के पंक्चर हो चुके हैं। तो ये, और एक तो है क्या, मैं जो उम्मीद करता था कि ये जो वर्ल्ड क्राइसिस आया है कि अगेन लिबरल इकोनॉमी का जो वर्ल्ड था, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का, वो फेल हो रहा है। उसके बाद वायलेंस का आप देख रहे हैं, गाजा में वायलेंस हो रहा है। इंडिया को एज ए नेशन री इन्वेंट करने का वक्त है, और उसके लिए जो है सो इंडियंस को, जो भारतीय, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी या संगठन की बात नहीं कर रहा है, एज ए नेशन हमको रिवाइव होना है। और हमको खुद का एज ए नेशन हमारे सामने ढेर सारे चैलेंज आ गए हैं कि अमेरिका जो है अभी हम फिर से, एक तो बांग्लादेश में उसने रेजिम चेंज कर दिया, और पाकिस्तान में वो एक एंटी इंडिया रेजिम को मदद कर रहा है। ये सारे ग्लोबल सिचुएशंस में जो स्टेट्समैनशिप चाहिए थी, वो स्टेट्समैनशिप वो तो लैक करते ही हैं, लेकिन इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में भी ये जो पॉसिबिलिटी थी उसको भी रोक करके रखा है। इंडिया बहुत बड़ी क्राइसिस में है, ग्लोबल जो चेंजेज आ रहे हैं इकोनॉमी के लेवल पे ये, लेकिन उसको ये उसमें अब ये इनका
नया लेकिन जो आपको ये जो लगता है कि आज की स्पीच जब आम आदमी ने सुनी होगी, इंटेलेक्चुअल्स को और एकेडमिशियंस को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग या सब जो क्रिटिकली थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, लोगों को फैक्ट्स बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भक्तगण जनता है वो आज इस भाषण को कैसे लेगी? आज तो पूरे ट्विटर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रेंड कर रहे हैं, नहीं सुदर्शन नहीं, लेकिन बड़ी वो बड़ी बातें। वो तो जी आर्टिफिशियल है ना, वो पूरा सोशल मीडिया के तो वर्ल्ड में वो अपना बनाए हुए हैं बहुत बड़ी संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप्स और फलना ये सब करके। लेकिन जब इसके खिलाफ आएगा, अभी आप देखिएगा, वेट करिएगा। मतलब मैं ऐसा इमेजिन करता हूं कि कोई अगर स्ट्रॉन्ग नैरेटिव राहुल गांधी या किसी की तरफ से आएगा तो वो ट्रेंड करने लगेगा और ये तुरंत गायब हो जाएंगे। मतलब इवन इन ऑन सोशल मीडिया मेरा अंदाजा ये है कि भक्त लोग बहुत निराश हुए होंगे, जैसा अजय जी ने कहा भी। वो लोग जो है वो मतलब वो कोई अब ये नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, उत्साह नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। और कई नई बात में ना बहुत ज्यादा रेपिटेशन था वही बात को, कंट्राडिक्शंस भी बहुत थे। एक तरफ आप बोल रहे हैं विविधता, उस पर मैं गया नहीं, लेकिन 2-3 लाइन आप कह सकते हैं। आप एक तरफ विविधता की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ आप चालू हो गए रोहिंग्या जो है आपकी जमीन ले लेगा और औरतों को मतलब क्या अंट बोलने लगे। फिर उसके बाद घुसपैठिया। अब इस तरह से मतलब आप और वही फिर पाकिस्तान में कि उनका पानी बंद कर दूंगा। ये कौन सा कोई सिविलाइज्ड नेशन, वो सिर्फ इजराइल ही कर सकता है। अब अगर आप इजराइल अमेरिका और इसके मिक्सचर बनेगा तो इंडियन नेशन। और ये दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं क्या कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की। तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की जो कोर आइडियोलॉजिकल पोजीशन थी या जो आइडियोलॉजी थी, उसी से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आप कहीं से बाबू महात्मा गांधी की लिगेसी या नेहरू का जो पीस का ये था मिशन, उससे कहीं जुड़ते नहीं है। और उसको भी अप्रोप्रिएट कर लो, इसको और अंदर में जो है एक ऑथोरिटेरियन रूल बोला ना। बताइए, नक्सलिज्म बहुत मतलब वायलेंस को कंडेम करिए, लेकिन हम नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे, ये कोई मिशन हो सकता है? घुसपैठिया को खत्म करने के लिए हम डेमोग्राफिक मिशन में, मतलब कि डिसओरिएंटेड और एक ऑथोरिटेरियन लीडर जो है वो अपने बचने की कोशिश कर रहा है, जो कि अपने मिशन में भी फेल हो गया है। मतलब जो हाइपर नेशनलिज्म का मिशन था उसमें भी जो फेल हो गया है, जिस ग्लोबल ये में फेल हो गया है एरेना में, वो जो है रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। एक बात मेरे मन में आ रही है जो मैं चाहता हूं कि शेयर करूं। शायद ये जो रिट्रीट है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रिटायरमेंट के लिए टाइम ये क्या कहते हैं रास्ता खोज रहे हैं। मतलब अगर उनके जो विरोधी हैं अगर वो कुछ उनको ऑनरेबल रिटायरमेंट का कोई बंदोबस्त करते हैं, जैसे प्रेसिडेंशियल पोस्ट वगैरह देने का या कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिससे उनकी जाने मतलब उनको विदाई सम्मानजनक हो जाए, तो आई थिंक ही इज ओपन टू दैट। ये आज का भाषण से लग रहा था एक अकेला नहीं है भारी, ये इससे क्लियर हो गया। एक अकेला खुद पर भारी हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो इससे मुझको एक चीज मेरे दिमाग में ये भी आ रही है कि हो सकता है कि वो जो है एक सेफ एग्जिट चाह रहे हैं और वो अरेंजमेंट के लिए ओपन हो सकते हैं। मतलब ये मेरा हो सकता है, क्योंकि इंडिकेशन नहीं दिया है उन्होंने कि छोड़ेंगे एज ए पर्सन, लेकिन एज ए मतलब एज ए डेमोगॉग जिसको आप कहते हैं, बहुत सारे स्कोप्स उन्होंने दिए हैं। जैसे कि आज अटैक नहीं किया गांधी परिवार पर उन्होंने, आज उन्होंने क्या कहते हैं विरोधियों पर भी उस तरह से अटैक नहीं किया, जबकि उनके पास स्कोप था। ऑपरेशन सिंदूर बोल लेते हुए बोल देते हैं कि विपक्षी दल कोई साथ नहीं दिया, जो बोलते रहे हैं अभी तक 20 दिन पहले तक, 15 दिन 20 दिन पहले। लेकिन सडनली ही चेंज दीजिए और अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा अपने में उसको इन्वोक कर लिए है। तो वो जो है, इससे मुझको एक डाउट हो रहा है, मतलब ये संदेह है मेरा इसको, मतलब इसको लॉजिकली मैं इसको नहीं रख सकता। कहीं कहीं मुझको लग रहा है कि कहीं वो एक सेफ एग्जिट जो है, मतलब ऑनरेबल सेटलमेंट आरएसएस के साथ, विरोधियों के साथ, ये के लिए कोशिश कर रहे हैं क्या। लेकिन ये सेटलमेंट का तरीका क्या होगा, कैसे एकोमोडेट करेंगे लोगों को और अपना प्राइम पोजीशन बनाए हुए रखते हुए, ये मुझको मालूम नहीं। बट इसमें कहीं मतलब एक रे ऑफ ये चेंज मैं देख रहा हूं कि पॉसिबल है
कि इसके लिए करें, क्योंकि आज के भाषण से लग गया कि स्टीम तो निकल चुकी है, अब जो है चूल्हा भी जो है बुझने वाला है। अंत में मैं अजय जी के पास आ रही हूँ कि अजय जी, जो आज उन्होंने घुसपैठिया वाली बात कही, वो अगर आज चाहते तो आज अवॉइड भी कर सकते थे। आज एक ऐसा मौका था जब सब 15 अगस्त आजादी का दिवस था, उन चीजों से बच सकते थे, लेकिन फिर भी आज उन्होंने उसके बारे में मेंशन किया। उसके पीछे की मंशा क्या थी? वो क्या बताना चाह रहे थे? क्या वो बिहार के चुनाव के लिए लोगों को एड्रेस कर रहे थे? क्या मंशा क्या लगती थी? वैसे तो मोदी जी इनोवेशन में बिलीव करते हैं, तो थोड़ा सा अपनी स्पीच को वो इनोवेटिव बनाते, उस चीज पर ना जाते, कुछ और कह देते, लेकिन नहीं, फिर भी उन्होंने घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया। तो क्या वो एसआईआर के इशू को रिलेट कर रहे थे या बिहार का चुनाव उनके दिमाग में था? जी बिल्कुल, आई थिंक दैट वाज हिज ओनली रिस्पांस, जो इनडायरेक्टली एसआईआर का रिस्पांस था कि घुसपैठियों का बात कर रहे हैं, व्हिच मींस दैट अभी भी वो जो एसआईआर का लेजिटिमेसी है कि घुसपैठियों को हटाने के लिए। लेकिन अभी तो ये घुसपैठी बिहार का माइग्रेंट्स बन गए और उधर बंगाल में बंगाली स्पीकिंग माइग्रेंट्स बन रहे। तो ये तो हमारे लोग हैं, इनको आप घुसपैठी कैसे डिक्लेयर कर दोगे? तो देयरफॉर दैट्स आल्सो नॉट गोइंग टू स्टिक। तो कोई ऐसा चीज इनके पास अभी नहीं है। वो भी अगर वो एग्रेसिवली सेल्फ बिलीफ के साथ कहते तो अभी भी वो बहुत सारे पिछले 10 साल में आप देखेंगे मोदी जी पूरा कॉर्नर वो है, पूरा भिड़ के जो है वो निकाल ले जाते थे, जितना भी ऑपोजिशन को अपना नैरेटिव सेट करने में कामयाब नहीं होने देते थे। लेकिन वो एनर्जी, वो सेल्फ बिलीफ अब उनमें नजर नहीं आ रहा। वो एक ग्रोसरी लिस्ट के जैसे पढ़ते गया, वो भी एक लिस्ट में था, घुसपैठियों को मेंशन करना तो कर दिए। वो बोले कि आइडियाज का जमाना है और नया आइडियाज लेना चाहिए और सरकार और मैं भी आपके साथ हूं। अब देखिए, ऐसा चीज आप कौन विश्वास कर रहे हैं कि मोदी जी किसी के साथ है? ना मोदी जी किसी के साथ लेते, ना किसी के साथ है। अब वो अभी आके कहेंगे उदारवाद बन के, ह्यूमैनिटेरियन, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको आगे बढ़ने दे रहा हूँ, वो भी स्टिक नहीं करे। बट इतना सारा चीज, इसीलिए जो है एक जस्टिस, नेचुरल जस्टिस, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल विजन में यही है कि पावर, डेमोक्रेसी का बेसिक नीलूजी फोरबेरेंस कहते हैं कि आपके पास सत्ता होते हुए भी आप अपने आप को लिमिट करते हैं कि भाई इससे आगे हम नहीं जाएंगे। वो होता है सत्ता का, वो डेमोक्रेटिक पावर का एक। ये लोग तो जो चीज चाहे सब चीज को तोड़ तोड़ के इनको लग रहा है कि बहुत पावर में हम 50 साल रहेंगे, सब कुछ हम हावी कर लेंगे। उधर आरएसएस को लगता है इंस्टीट्यूशंस पे पूरा हम कब्जा कर लेंगे तो हम ही रहेंगे। ये जो परमानेंट पावर, इन्फिनिट हंगर फॉर पावर है, ये आज उनको ये लेसन सीखना है कि आप देखिए किस हालत में हो, कुछ भी आप कहो अभी विश्वास करने का इसमें नहीं है। सिर्फ कुछ नया सपना दिखाने का कैपेसिटी भी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि लंबा स्पीच देने से नींद आ जाता है हम लोगों को, हम सो के फिर सपने देख सकते हैं, वो अलग ढंग का सपना दिखा सकते हैं मोदी जी। लेकिन बातों से जो है सपना दिखाने के दिन इनका खत्म हो गया। और बेटर दे रिकंसाइल एज अर्ली, वो देश के लिए भी अच्छा है, इनके लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। अब अंत में बस कार्यक्रम खत्म करने के पहले अनिल जी, अब आपसे पूछूंगी कि अगर आज 12 बार मोदी जी ने, आज 12वीं बार उन्होंने स्पीच दिया है, पिछली अगर 11 स्पीचेस को उठाकर देख लीजिए और आज की स्पीच का कंपैरिजन करिए, तो आज की स्पीच में मोदी जी को आप कितने नंबर देंगे 10 में से? ये 10 में से असल में क्या हुआ कि ये एक मेरे मित्र हैं जो ट्विटर कर देते हैं, 20 में से कितने मार्क्स देंगे आप मोदी जी? नहीं, सुन लीजिए, हमारे मित्र हैं और आप लोग जानते ही होंगे, संजय झा, इसमें क्या कहते हैं टेलीग्राफ वाले, उन्होंने उनको मार्क्स दे दिया है और मैं ब्रॉडली एग्री करता हूं। उन्होंने कहा 100 में 13 दूंगा। तो तो ये जो है उसी को रिपीट करते हैं। 3 पासिंग मार्क्स तो दे देते मोदी जी को। नहीं, वो उनका कहना है कि एकदम ने 100 में 13। और अजय जी का भी अगर क्वांटिटी में अगर जाएंगे तो हमको लग रहा है वो भी वही 13-14 के हिसाब पे ही दे रहे हैं, क्यों वो भी बोल रहे हैं कि कुछ था नहीं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। और मार्क्स देंगे आप मोदी जी की स्पीच में आज? हाँ, मैं तो देखो, बिल्कुल उनका कोई अट्रैक्टिव कैपेसिटी नहीं था। हर स्पीच में कुछ ना कुछ एक बात होता है हम जो चौंकाना दे रहे, इसमें तो बिल्कुल ही बहुत। आप क्या जीरो दे रहे? हम लोग तो थोड़ा लिबरल भी है, वो इज वेरी जीरो, ये एकदम टिपिकल प्रोफेसर वाला एग्जामिनेशन कर रहे हैं। इसीलिए मैं प्रोफेसर अजय से पूछ रही हूँ, आप कितने मार्क्स देंगे? बोलिए। मैं 0 ना बल्कि 0 दूंगा और कॉपी करने का इल्जाम भी लगाता हूं मैं।
चलिए खैर, लाइटर नोट, दिस इज ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन सभी फेडरल देश के सभी दर्शकों को बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं आज का स्वतंत्रता दिवस, और सबकी आजादी बनी रहे, ये स्वतंत्रता सबको शुभ हो, यही इस कामना के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करती हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर अजय, अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। Thank you.